आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं, एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, यह भी मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है और आप सभी लोगों के बहुत काम आने वाला है। क्योंकि मंत्र एक है, इसकी प्रयोग अनेक हैं, इसके फायदे अनेक हैं, इससे आप अनेक प्रकार के लाभ उठा सकते हैं। ये ऐसा मंत्र है। मंत्र अनंत बलवंत हनुमंत जी का मंत्र है और यह मंत्र गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा प्रदान किया हुआ मंत्र है, उनकी परंपरा का मंत्र है। मंत्र स्वयं सिद्ध है, लेकिन इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा इसको सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध कैसे करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मंगलवार का दिन होना चाहिए, मंगलवार का ही दिन। हनुमान जी का दिन शनिवार को भी लोग मानते हैं, लेकिन शनिवार नहीं, मंगलवार का दिन होना चाहिए। रात्रि के 9 बजे आप लाल आसन, सामान सुन लीजिए आपको क्या क्या सामग्री लेकर के मंदिर जाना है। लाल आसन लेकर के जाएंगे, लाल वस्त्र धारण करके जाएंगे, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। पुरुष हो तो लाल वस्त्र धारण करके जाएं और अगर स्त्री हो तो लाल साड़ी या जो भी आप पहन के जा सकती हैं, पहन के जाएं। लेकिन स्त्रियों में एक दिक्कत यह है कि वो पवित्र अवस्था उनकी होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप जा सकती हैं। हनुमान जी का कैसा भी और सामग्री सुन लीजिए। लाल आसन हो गया, लाल वस्त्र आपने धारण ही कर लिया। एक आपको नारियल ले जाना है, बूंदी के लड्डू ले जाना है, थोड़ा सा जल लेकर के जाना है। तुलसी की माला, जो हरी वाली तुलसी की माला होती है, दुकान से खरीद लें या फिर तुलसी की माला आप स्वयं बना लें, वो लेकर के जाना है। लाल वस्त्र थोड़ा सा 1.25 मीटर लेकर के जाना है, ठीक है। और उसके बाद धूप दीप अगरबत्ती, ये तो सामान्य है, ये तो लेके जाना ही है। चमेली का इत्र लेकर के जाना है, चमेली का तेल और रुई की बत्ती लेकर के जानी है। और उसके बाद इतनी सामग्री हो गई, ये सब लेकर के आपको मंदिर जाना है, ठीक है। हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी का मंदिर कैसा भी होगा चलेगा। बड़ा से बड़ा मंदिर, छोटा से छोटा मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर, बहुत प्रसिद्ध नहीं है ऐसा मंदिर, नया मंदिर, पुराना मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति बहुत बड़ी हो ऐसा मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति बहुत छोटी हो ऐसा मंदिर, राम दरबार हो ऐसा मंदिर, या बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है उसमें कहीं हनुमान जी का मंदिर मूर्ति बनी हुई है ऐसा मंदिर, किसी भी प्रकार का हनुमान जी की प्रतिमा वाला मंदिर होना चाहिए, चलेगा। वहाँ पर आप पुजारी से परमिशन ले लें, या फिर अगर खुला मंदिर है जहाँ पर किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप जाएं रात्रि के 9 बजे, ठीक है। रात्रि के 9 बजे आप जाएंगे। सबसे पहले आप ये क्रिया करेंगे कि हनुमान जी को जल चढ़ाएंगे उनके चरणों में। बहुत सारे मंदिरों में ऐसी सुविधा नहीं होती, क्योंकि गर्भगृह अंदर रहता है और उनको जल चढ़ाने की सुविधा नहीं होती है। तो आपको जब ऐसा पहले से पता रहे तो आप अपने घर से दोना लेकर के जाएं, जो कटोरी नुमा होता है, या फिर कटोरी ही घर से लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हनुमान जी के चरणों में हम जल चढ़ा रहे हैं ऐसा समझ करके उस कटोरी में जल चढ़ाएंगे, ठीक है। जल चढ़ा लिया आपने। उसके बाद एक सामग्री मैं बताना भूल गया था, अक्षत भी, जो चावल होता है कच्चा चावल, वो भी लेकर के जाना है, और पीला सिंदूर भी लेकर के जाना है, मैं ये भी भूल गया था थोड़ा सा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए नहीं बता पाता क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट या पेपर लिख करके मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। ये सारी सच्ची जानकारियाँ जो हमने किया है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। चावल और पीला सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ता है वो भी आपको लेकर के जाना है, ठीक है। और फिर आपने सबसे पहले आपने जल चढ़ा दिया। अगर हनुमान जी के चरण मिल जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं मिलते तो भी कोई बात नहीं। कटोरी में आपने जल चढ़ा दिया हनुमान जी के चरणों को मान करके। वो लाल वस्त्र जो 1.25 मीटर आप लेकर के गए थे वो आपने चढ़ा दिया, ठीक है। उनको मान करके, उनको साक्षात उनके चरणों में चढ़ जाए तो भी कोई बात नहीं, नहीं तो उनके मंदिर में जहाँ भी ऐसा जगह मिले वहाँ चढ़ा दीजिए, ठीक है। वस्त्र चढ़ाने के बाद फिर आपको अक्षत चढ़ाना है, जो चावल कच्चा चावल होता है वो चढ़ाना है। अक्षत चढ़ाने के बाद आपको क्या है कि वो जो चमेली का इत्र है वो चढ़ाना है, ठीक है। इत्र चढ़ाने के बाद आपको फिर वो माला चढ़ानी है। माला चढ़ाने के बाद पीला सिंदूर चढ़ाना है। पीला सिंदूर चढ़ाने के बाद फिर आपको अगरबत्ती जलानी है 5, ठीक है। गिन लीजिएगा 5 अगरबत्ती हो, और अगरबत्ती बढ़िया सुगंधित वाली लेकर के जाइएगा। और कोशिश करिए कि अगर चमेली के इत्र वाली अगर अगरबत्ती मिल जाए तो 100 सोने की बात है, ठीक है। अगरबत्ती दिखाने के बाद फिर सबसे लास्ट में आपको पीला सिंदूर लगा करके नारियल के ऊपर स्वस्तिक बनाना है, और उसके बाद हनुमान जी के श्री चरणों में प्रार्थना करना है कि मंत्र पहले उच्चारण करना है। यह हे हनुमान जी
ये मंत्र, जो भी मंत्र मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या जो मंत्र आप सिद्ध करने वहाँ पर जा रहे हैं, तो नारियल हाथ में लेकर के खड़े हो जाना है और आपको ये प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी, हे प्रभु, ये जो मंत्र है, ये मंत्र मैं अपना नाम लेना है, अपने पिताजी का नाम लेना है। जैसे कि ये मंत्र है, इस मंत्र को मैं फलाने नाम का व्यक्ति, फलाने का पुत्र, इस काम के लिए यानी कि जन कल्याण के लिए मैं इस मंत्र को सिद्ध करने आए हूँ। ये हनुमान जी कृपा करें, आप दया करें कि यह मंत्र सिद्ध हो और मैं जन कल्याण कर सकूं। इतना बोल करके वह जो श्रीफल है हनुमान जी के श्री चरणों में समर्पित कर देना है, या जहां भी आपने स्थान बना रखा है वहां पर आप समर्पित कर दें। सबसे अच्छी बात है कि अगर हनुमान जी बहुत दूर हैं और गर्भगृह में आप नहीं जा सकते तो घर से एक टोकरी ही ले जाएं, ये सारी सामग्री उस टोकरी में ही चढ़ाते रहें, सबसे अच्छी बात है। ठीक है, इत्र वगैरह भी आप उसी टोकरी में, उसी वस्त्र के ऊपर चढ़ाते रहें और सुबह सुबह जब पुजारी जी देखेंगे तो अपने आप खुद समर्पित कर देंगे। ठीक है, कुछ दक्षिणा भी आप वहां पर चढ़ा सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि हनुमान जी के ठीक सामने आप लाल आसन बिछाएंगे और लाल आसन बिछा करके, लाल वस्त्र आपने पहना ही हुआ है, उस पर बैठ जाएंगे। रुद्राक्ष की माला होगी और ये जो मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे रहा हूँ, इस मंत्र को आपको 5 माला जप करना है। ठीक है, हमने जब इस माला का जप किया था, इस मंत्र का, तो मात्र 45 मिनट में यह मंत्र सिद्ध हो गया था, यानी कि जाप पूरा हो गया था 5 माले का। बहुत जो लोग कम जाप करते हैं या जिनको जाप करने का अभ्यास कम है, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे लग सकता है, यानी कि 9 बजे से 10 बजे तक के बीच में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप जब मंदिर जाएंगे और पूजा वगैरह आपको 9 बजे से पहले ही पूरी कर लेनी है। 9 बजे आपको आसन पकड़ लेना है, यानी कि 9 बजे आपके हाथ में माला आ जानी चाहिए और जाप शुरू हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जप करते हैं तो उसमें ओम जरूर लगाते हैं वैदिक प्रक्रियाओं में, लेकिन ये तांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें आपको मंत्र में कहीं भी ओम नहीं लगाना है। ठीक है, ओम नहीं लगाना है, मंत्र जैसा मैं दे रहा हूँ शुद्ध वैसा ही उच्चारण करना है, इसमें ओम नहीं लगाना है। ठीक है, अब जो है ये मंत्र आपका सिद्ध हो गया। अब इसको प्रयोग में कैसे लेना है वो मैं आपको बताता चलूँ। प्रयोग में ऐसे लेना है कि किसी व्यक्ति को भूत प्रेत सता रहा हो, किसी व्यक्ति को नज़र लग गई हो, किसी व्यक्ति को टोना टोटका लग गया हो, किसी व्यक्ति के ऊपर काला जादू हो गया हो, किसी व्यक्ति को बुखार हो गया हो, किसी व्यक्ति को अनावश्यक दर्द हो रहा हो, किसी व्यक्ति को ताबीज बना करके देना हो, अपने शरीर की रक्षा करनी हो, आप शमशान जा रहे हो, शमशान का घेरा बनाना हो, यानी कि जो हिसार घेरा, इन सभी में प्रयोग आएगा। कैसे प्रयोग आएगा मैं आपको वो बताता हूँ। मान लीजिए किसी के शरीर में भूत प्रेत हो, खेल रहा हो, ठीक है, और आपको पता चल गया आपके सामने वो मरीज आया, आप उसको सामने बैठाएंगे और मोर पंख का झाड़ा, मोर पंख का जो झाड़ू होता है, इस मंत्र को पढ़ते जाएं, एक बार पढ़ें और एक बार उसके सर से लेकर के पांव तक उतारें और जो मोर पंख है उसको जमीन में 2 बार पटकना है जोर जोर से। ठीक है, एक बार उतारा करने के बाद 2 बार पटकना है मोर पंख को जमीन में दूसरी जगह, यानी कि जहां वो रोगी बैठा उससे थोड़ी दूर पर वो झाड़ू मोर पंख वाला पटकना है 2 बार। ठीक है, ऐसा आप 21 बार करेंगे और 21वें बार आप देखेंगे कि भूत प्रेत जो भी होगा वो छोड़ करके भग जाएगा। उसके बाद इसी मंत्र से, ये जो मंत्र है, इसी मंत्र से आप क्या करेंगे, उसको 21 बार, एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक काले धागे पर फूंक मारेंगे, 2 बार मंत्र पढ़ेंगे, दोबारा फूंक मारेंगे, इसी मंत्र से वो काला धागा सिद्ध करके दे देंगे। वो जो भी रोगी होगा वो पहनेगा, उसके अंदर अब दोबारा कभी भूत प्रेत प्रवेश नहीं करेगा। इसी प्रकार से काला जादू, टोना टोटका, नजर, कुछ भी आप इसी से उतार सकते हैं, बुखार वगैरह कुछ भी आप इसी से उतार सकते हैं। इतना स्वयं सिद्ध मंत्र है। ये परिवार के हर सदस्य को यह मंत्र याद होना चाहिए और परिवार के हर सदस्य को यह मंत्र सिद्ध भी होना चाहिए। और इस मंत्र का एक चमत्कार और बता दूं, परिवार का अगर मुखिया अगर इस मंत्र को याद कर ले, यानी कि जो परिवार का मेन मालिक है, अगर वो इस मंत्र को याद कर ले और परिवार के सभी लोग अगर इस मंत्र का प्रयोग करें तो एक ही आदमी को सिद्ध करने, यानी कि मुखिया ने अगर सिद्ध कर लिया तो अपने परिवार को, पूरे परिवार को यह मंत्र बांट देगा, पूरे परिवार को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसका खानदानी रिश्ता उस परिवार से है तो। ठीक है, अगर मुखिया ने सिद्ध किया है तो पूरे परिवार के लोगों को मंत्र बांट सकता है। इस मंत्र में जब आप लोग अपने शरीर की सुरक्षा करेंगे, जैसे कि आप शमशान जा रहे हैं या आप रोगी का भूत प्रेत उतार रहे हैं, तो जब इस मंत्र से आप अपने शरीर की सुरक्षा करेंगे तो इस मंत्र को ऐसे बोलेंगे। मैं पूरा मंत्र बोल के इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बंगाली मंत्र नहीं है। ठीक है, बंगाली मंत्र बोल करके नहीं बताया जाता, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। इस मंत्र को इस प्रकार बोलेंगे जब आप अपनी सुरक्षा करेंगे या शमशान में सुरक्षा घेरा लगाएंगे। कैसे प्रयोग करेंगे मैं बताता हूँ। कीलू कीलू महाकीलू
कीलू अपनी काया, मरघट का मसान कीलू हनुमत करे छाया। ठीक है, अपने लिए जब प्रयोग करेंगे, अपनी शरीर की सुरक्षा के लिए जब करेंगे, और जब आप किसी भी रोगी का रोग ठीक करेंगे या उसके शरीर का भूत प्रेत या काला जादू टोना टोटका वगैरह नज़र वगैरह उतारेंगे, तब कैसे प्रयोग करेंगे मैं बताता हूँ। कीलू कीलू महाकीलू, कीलू अपनी काया की जगह पे जो अपनी शब्द है ना, इस जगह पर उसका नाम लेंगे। जैसे कि कीलू कीलू महाकीलू, कीलू गीता की काया यानी लड़की हो, या कीलू कीलू महाकीलू, कीलू लक्ष्मण की काया, कीलू सुरेश की काया, कीलू विनोद की काया। यानी कि जो अपनी शब्द है यहीं पर फेरबदल करना है, यहीं पर जादू आपको करना है। ये जो अपनी शब्द है ना, इसी को हटा देना, इसी पर उस रोगी का नाम जोड़ करके तब जा करके आपको झाड़ा लगाना है। नहीं तो आप अपनी अपनी बोलते जाएं, झाड़ा उसका लगाते जाएं तो फ़ायदा नहीं करेगा। जिसका आप झाड़ा कर रहे हैं यानी कि जिसका उतारा कर रहे हैं, या जिसको ताबीज बना करके ताबीज बनाएंगे तब भी यही बोलेंगे। ठीक है, और जब अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं तभी अपनी बोलेंगे, दूसरे के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो अपनी हटा करके जो है उसका नाम लेंगे। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि यह मंत्र, यह प्रयोग विधि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सहज। बहुत सारे लोगों को बंगाली मंत्र याद करने में कठिनाइयाँ होती थी, और बहुत सारे लोग हमसे, हमारे चैनल के दर्शक ये मांगते थे कि गुरुदेव कोई हिंदी मंत्र दीजिए जो हमें सहज सरल हो। तो ये गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र है, सिद्ध है, इसका प्रयोग करिए। हमारे चैनल के एक दर्शक यानी कि हमारे मित्र हैं, हमारे गुरु भाई हैं, वो इस मंत्र का बहुत ही प्रचंड प्रबल प्रयोग कर रहे हैं, और इसी मंत्र का प्रयोग करके बहुत बड़े बड़े बादशाहों को उन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए मैं यह मंत्र आप सभी लोगों के मध्य साझा कर रहा हूँ। आप सभी लोग इसका प्रयोग करिए, लाभ लीजिए, अपना कल्याण करिए, जनता का कल्याण करिए। कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड ऐसे विश्वसनीय मंत्रों को आप सभी लोगों को अभी प्रदान कर रहा है और आगे भी प्रदान करता रहेगा। राधे।